अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो हम बनाएंगे शादियों वाला आलू गोश्त। और इसमें नाज़रीन मैं गोश्त जो है वो बीफ का बड़े का इस्तेमाल करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और इससे हमारी नाज़रीन हौसला अफजाई भी होती है। तो नाज़रीन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा। इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है, तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, अपने जो बुजुर्ग है घर में, उनका पूरा ख्याल रखें। उनको घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलने दें। अगर जाना भी पड़े किसी को तो बहुत ज़रूरी काम हो तो प्लीज़ फिर आप बाहर जाइए। तो आइए नाज़रीन अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बनाना शुरू करते हैं शादियों वाला आलू गोश्त और आपको बताते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे आलू गोश्त जो शादियों वाला हम बनाएंगे उसमें नाज़रीन सबसे पहला स्टेप हमारा है कि कुछ खड़े मसाले नाज़रीन मैंने लिए। इनमें तेज़ पत्ते हैं 2 अदद, 5 से 6 अदद दालचीनी की स्टिक्स है बड़ी, 4 से 5 या 6 अदद आप इलायची, हरी इलायची जो है वो इस्तेमाल करें। लौंग 5 से 7 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, मोटी इलायची या काली इलायची जो है ये 2 अदद और 1 टेबल स्पून जो है या कोई 30-35 दाने काली मिर्च साबुत के, इसको नाज़रीन हम पीस लेंगे। और इसके बाद नाज़रीन जो मैंने बाकी मसाला है, जो गोश्त पहले मेन इंग्रेडिएंट्स चीज़ बता दूं, ये मैंने 1 किलो लिया बीफ हड्डी वाला। इसमें हड्डी जो है नाज़रीन मैंने जो मिक वाली जो बोन मैरो वाली हड्डी है वो मैंने इस्तेमाल की है और आप कोई सा भी हड्डी वाला गोश्त यूज़ कर सकते हैं। इसमें आलू नाज़रीन मैंने गोल गोल काट ली हैं, बहुत छोटे और बहुत बड़े भी नहीं है। ये 1 किलो है। और हरी मिर्च जो है 7 से 8 अदद है। साथ अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन की पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। और ये जो नाज़रीन आप देख रहे हैं मिक्सचर बना हुआ, ये मैंने लिया है प्याज 3 से 4 बड़े साइज की, उनको मैंने काट के ब्राउन करके फ्राई करने के बाद मैंने दही में ग्राइंड कर, दही इसमें 1 पाव यूज़ हुई है और प्याज भी तकरीबन 1 से 1.5 पाव के आसपास है नाज़रीन। तो नाज़रीन जो बाकी मसाला जात हैं पाउडर मसाले हैं, इसमें नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच नाज़रीन नमक है मैंने लिया, आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैंने ली हैं शादियों वाला आलू गोश्त बनाने के लिए। तो नाज़रीन इसको मैं जो शादियों वाला आलू गोश्त देगी स्टाइल देगी आलू गोश्त होगा, ये मैं बनाऊंगा प्रेशर कुकर में। और कुकिंग ऑयल मैंने नाज़रीन लिया आधा कप, तकरीबन कोई 125 ग्राम्स कर लें या 200 ml कर लें। तो नाज़रीन सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करके गोश्त इसमें शामिल कर लिया है और गोश्त में थोड़ा फ्रीज़ हुआ था। तो जैसे ही थोड़ा सेट होता है गोश्त, अलग अलग इसके बोटियों के पीसेस होते हैं, तो इसमें मैं अदरक और लहसुन भी साथ शामिल कर दूंगा। उतनी देर में ये जो खड़े मसाले हैं इनको मैं पीस लेता हूँ। तो लीजिए ना, जितनी देर में हमारा हम इसको जो है अपना मसाला जो खड़े मसाले हैं उनको हम पीस लेते हैं। तो लीजिए नाज़रीन मसाला हमारा जो पीस चुका है। जी नाज़रीन, तो 1 मिनट 1.5 मिनट हो चुका है। तो अभी जो है मैं गोश्त के साथ ही गोश्त में जो अदरक और लहसुन की पेस्ट वो भी शामिल कर लेता हूँ और इसको मैं इसके साथ भूनता हूँ 5-6 मिनट के लिए। जी नाज़रीन तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। अदरक लहसुन के साथ मैंने गोश्त की बनाई की है। अभी मैं जो ग्राइंड किए हुए मसाले, जो खड़े मसाले मैंने पीसे थे, अभी वो इसमें शामिल कर देता हूँ और इन मसालों को भी नाज़रीन मैं 2-3 मिनट भूनूंगा इसके साथ। जितनी अच्छी बुनाई होगी गोश्त की उतना ही आपका जो है गोश्त वो मज़े का बनेगा नाज़रीन। तो सारा कमाल बुनाई में है। तो मिलते हैं आपसे दोबारा 2-2.5 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो पिसे हुए मसाले डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट बुनाई की है, हल्का सा पानी भी इस्तेमाल किया है ताकि मसाले नीचे न लगें। अभी बाकी जो पाउडर मसाला जाता है वो इसमें शामिल करता हूँ। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, जो सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको मैं शामिल करके इसको भी नाज़रीन मैं भूनता हूँ कोई
दो से 4 मिनट के लिए नाज़रीन इसको भी भूनूंगा मैं। और अगर आपको भी बनाते हुए फील हो तो इसमें पानी आप हल्का हल्का यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून के साथ। तो मिलते हैं अभी नाज़रीन आपको 4-5 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो दूसरे पाउडर मसाले भी शामिल करने के बाद मैंने को 5 मिनट की बुनाई की है। अभी इसमें मैं शामिल करता हूँ जो प्याज फ्राई की मैंने ग्राइंड की है दही के साथ, वो इसमें नाज़रीन भी शामिल कर लेता हूँ। और मज़ीद इसको मैं इसकी बुनाई करता हूँ नाज़रीन। तकरीबन नाज़रीन की 5 से 6 मिनट इसकी और बुनाई होगी ताकि दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। जी नाज़रीन, तो जो मैंने पेस्ट शामिल की थी ग्राइंड किए हुए प्याज और दही की, उसको भी शामिल करने के बाद बुनाई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ऑयल जो छोड़ दिया गोश्त ने, अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अभी इसमें नाज़रीन मैं पानी शामिल करके गोश्त को गलाऊँ। तो नाज़रीन अभी इसमें मैं पानी शामिल करूँगा 1 गिलास। आप भी अपने गोश्त के हिसाब से जब पानी शामिल कीजिएगा कि जिस तरह गोश्त है ताकि इसमें गोश्त आपका गल जाए। तो अभी इसको नाज़रीन मैं बना रहा हूँ कुकर में। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हो तो आप उस हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा हस्बे ज़रूरत। तो अभी इसको मैं लिड लगाऊंगा, सील कर दूंगा कुकर को ताकि गोश्त जो रह गया थोड़ा बहुत वो इसमें गल जाए। तो लीजिए नाज़रीन, मैंने लिड लगा दी है। अभी तकरीबन मैं 5 मिनट का इसको कुकर लगा इसको विसल लगाऊंगा। तो जैसे इसकी विसल आएगी मैं 2.5 से 3 मिनट जो है बाद इसको चेक करूँगा गोश्त की क्या कंडीशन है। जी नाज़रीन, तो प्रेशर कुकर से मैंने गोश्त जो है निकाल लिया है। वो सॉरी मैं शूट नहीं कर सका। और अभी जो गोश्त मेरा तकरीबन कोई 85% गल चुका है। वो अभी बाकी जो इसकी कसर है वो आलू के साथ निकल जाएगी। तो अभी इसमें मैं आलू शामिल करता हूँ। आलू को भी तकरीबन मैं 4-5 मिनट के लिए भून लेता हूँ। 4-5 मिनट भूनने के बाद जो है आपसे फिर मिलते हैं नाज़रीन। नाज़रीन खुशबुएँ बड़े कमाल की आ रही हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कीजिएगा। तो अभी आलूओं की बुनाई करते हैं गोश्त के साथ। तो आपसे मुलाकात करते हैं कोई 5 मिनट के बाद नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो आलूओं को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, हत्ता कि ऑयल जो है वो लहदा हो गया है। और अभी इसमें मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगा। आप अपने हिसाब से कीजिएगा पानी शामिल जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। तो इसमें मैं 3-3.5 गिलास शामिल करूँगा ताकि आलू भी गल जाए और जो हल्की फुल्की कसर है गोश्त की वो भी इसमें कवर हो जाए। इसमें भी 3 गिलास नाज़रीन में शामिल कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, पानी मैंने शामिल कर दिया है। और अभी इसको मैं ढक कर जो है ढकना लगा कर मैं इसको कोई 10 से 12 मिनट के लिए और पकाऊंगा ताकि गोश्त जो है वो भी अच्छे से गल जाए और आलूओं को भी जो कसर है वो भी निकल जाए। तो अभी लगाते हैं लिड। तो आपसे मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। नाज़रीन एक चीज़ मिस हम कर रहे थे, वो थी हरी मिर्च, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं अभी साथ। चलिए जी नाज़रीन, देखिए हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा कमाल किस्म का ख़तरनाक किस्म का शादियों वाला देगी आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए नाज़रीन, हम डिश आउट कर रहे हैं अभी देगी आलू गोश्त को। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा देगी स्टाइल का आलू गोश्त बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप इसको नान के साथ भी नोश फरमा सकते हैं या पराठे के साथ भी, दोनों के साथ इसका जायका लाजवाब होगा। जी नाज़रीन, तो देखा आपने देगी स्टाइल का शादियों वाला आलू गोश्त बनाना कितना आसान है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आपसे ज़्यादा चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।